तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहां पर एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। आज से 2-3 साल पहले हर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ भाग रहा था और आज सारे इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड से दूर भाग रहे हैं। क्या रीजंस हैं उसके, क्यों इतना बड़ा जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है? और अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, इन चीजों पे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि किस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस यहां पर क्वांट के अलग अलग फंड्स में देखने को मिली है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिर्फ किसी एक आधे फंड में गिरावट नहीं है, लेकिन लगभग सारे ही फंड्स इसके अपनी हर कैटेगरी में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हम लगभग ये चीज पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं। पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस खराब हुआ, एक साल का परफॉर्मेंस खराब हुआ, अब 2 साल और इवन कई केसेस में 3 साल में भी ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स बनते चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा मैसिव गलत इसमें हुआ है, क्या चेंजेस ऐसे हुए हैं, वो भी एक बारी हम साथ में समझेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्वांट के स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 साल में 1% की रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दी है। सिर्फ 1% की रिटर्न से आपको यहां पर एनुअलाइज देखने को मिलेगी। एक साल में नेगेटिव रिटर्न है और 2 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला ये फंड यहां पर चल रहा है। 2026 तो चलो अभी 1-1.5 महीना हुआ है, यहां पर कुछ खास दिक्कत नहीं है। 2025 में देखें, 2024 में देखें, ये 3-2.5 साल यहां पर रहे हैं जहां पर ये खराब परफॉर्मेंस है। और यहां पर आप देखेंगे अब 2 साल में भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है और 3 साल में भी अब जो परफॉर्मेंस है वो इंपैक्ट होती हुई आपको नजर आएगी। 100 फंड्स हैं, 35,000 करोड़ की यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है। यहां पर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले ये फंड बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करता था, अब अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ही नहीं करता है। और अगर आप देखेंगे किसी स्मॉल कैप फंड में 2 लार्ज कैप कंपनीज टॉप में हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% वेटेज, जियो फाइनेंस 6% वेटेज, उसके बाद अदानी पावर भी आपको 2.5-3% दिख जाएगी। तो इसका एक ही मतलब है कि जो फंड है उसके पास कोई विजन नहीं बचा है, कि उसको स्मॉल कैप कंपनीज नहीं मिल रही है इन्वेस्ट करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट लगातार देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने, 2 साल से ये सेम इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रही है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद भी फंड एडमेंट है कि उसको अपने फंड में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद क्वांट के मिड कैप फंड में देखिए, यहां पर और भी ज्यादा हालत खराब है। 2 साल में माइनस की रिटर्न है, यानी कि एक साल में तो 6% की नेगेटिव रिटर्न है ही, 2 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है और 3 साल में भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीनों ही पैरामीटर्स में खराब परफॉर्म करने वाला ये फंड है। क्वांट मिड कैप की अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहां पर 8,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑरोबिंदो फार्मा, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज जो आज से 2-3 साल पहले चला करती थी, अभी कोई रिटर्न्स इन कंपनीज में आपको नहीं देखने को मिलेगी। डिस्पाइट ऑल दैट ये फंड अभी चेंजेस करने से घबराने लगा है, क्योंकि पहले 100, 200, 400 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। यहां पर भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख जाएगी। पता नहीं इनका क्या प्यार है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कि इनको हर फंड में रखना है, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, हर फंड में इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज रख रहे हैं। और यहां पर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में आईटीसी, एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज, तो एक मैसिवली अंडर परफॉर्म करने वाली कंपनीज यहां पर इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। चाहे हम स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, और इवन अगर हम इनके ईएलएसएस फंड की तरफ एक बार चलते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 2 साल में खराब परफॉर्म करने वाला फंड है, एक साल में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन 2 साल में यहां पर भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। और अगर इनके और कुछ फंड्स की बात करें, जैसे यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, तो यहां पर भी आप देखेंगे 2 साल में 2% की रिटर्न्स। 2% की रिटर्न तो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर कहीं पर भी समझदारी से खुद भी इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल में 2% की सीएजीआर से रिटर्न्स तो खुद भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इनके जो फ्लेक्सी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड्स हैं, सभी में 1-2% की रिटर्न्स 2 साल के पीरियड में देखने को मिल रही है। तो काफी मैसिवली अंडर परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 2-3 रीजन है। देखिए, एक तो छोटा फंड हाउस अचानक से बहुत बड़ा फंड हाउस हो गया।
एक साल के अंदर जो 1000-2000 करोड़ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करती थी, वो बढ़कर बहुत सारी यहाँ पर आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिली। हर फंड में 8-10 हजार करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब आदत नहीं थी उस फंड को इतनी मैसिव एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज करने की। दूसरा रीजन कि यहाँ पर इनका जो मेन तरीके से यहाँ पर जो चल रहा था, वहां पर इनका थोड़ा सा फ्रंट रनिंग पे भी चीजें हुई। फ्रंट रनिंग के बाद से ही जब तक इनके इनके ऊपर जब तक वो लगी, उसके बाद से ही परफॉर्मेंस यहाँ पर गिरते हुए नजर आई है, और लगातार उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस खराब रही है। उसके बाद कोई कमबैक ये फंड नहीं कर पाया। फ्रंट रनिंग के बाद एक फंड मैनेजर चेंज कर दिए जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो अच्छी रिटर्न्स दिलवा रहे थे, और उन फंड मैनेजर को हटाकर 4-5 नए फंड मैनेजर्स ऐड कर दिए। एक फंड में 7-8 फंड मैनेजर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उससे इनके जो कॉस्ट है, जो इनका एक्सपेंस है, वो भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखा। तो एक्सपेंस रेशो बढ़ गई, फंड मैनेजर चेंज हो गए, एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल था इस फंड हाउस का वो कंप्लीटली चेंज हो गया। एक फंड था, ये फंड हाउस एक टाइम था जब बहुत सारा टर्नओवर रेशियो लेकर चलता था, बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता था, और अब अचानक से ये फंड हाउस बिल्कुल ही सुस्त फंड हाउस हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले 2-3 साल से सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देख रहा हूं उनके स्मॉल कैप फंड में, कोई मेजर चेंज नहीं है। ऑरबिंदो फार्मा, आईआरबी इंफ्रा, ये सब इन्होंने पहले ऐड की थी। 2020-21 में ये कंपनी चली थी, उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस आए, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और ये चीज मैं लगातार पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, आप जाकर पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, जब मैंने बोला था कि ऐसे फंड्स जब गिरते हैं तो ऐसे ही यहां पर क्रैशेस ऐसे फंड्स में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा बच के रहिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं अगर किसी फंड हाउस में, तो एक आधा फंड रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी बहुत सारे क्वांट के फंड्स होंगे तो आप साल का 1-1.5%, 2% कमा रहे होंगे, और 2 साल में पिछले 2-2.5% का यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को मिला है। तो इतनी रिटर्न्स तो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर खुद भी अगर स्टॉक्स को ढंग से चूज कर ले तो 2-2.5% की CAGR से तो रिटर्न्स कमा ही सकता है खराब से खराब मार्केट में। तो थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है अगर आप इस फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं अचानक से फिर से वो 40-50% की रिटर्न्स, तो वो वक्त इस फंड का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनटिल अनलेस स्टॉक मार्केट में ही 70-80% की रिटर्न आने लग जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर से ये फंड हाउस वैसे ही 70-80-100% की रिटर्न सालाना देने लगेगा, तो वो वक्त इसका जा चुका है, और वो कभी भी लौटकर इस फंड हाउस का नहीं आने वाला अनटिल अनलेस सारे लोग पैसा निकालने और फिर से वो 100-200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड हाउस ही बन जाए। तो एलोकेशन अपना ठीक रखिए। इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो हर फंड हाउस का वक्त खराब आता है, इसका भी चल रहा है। 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। अपनी एलोकेशन को थोड़ा सा ठीक रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फंड्स इस फंड हाउस के आपने ले लिए। दूसरा, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लोअर करना है। वो 30-40% की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कमबैक भी होगा तो भी 15-16% की रिटर्न, यहाँ पर 20% की रिटर्न जो नॉर्मली हर फंड हाउस में मिलती है वैसी रिटर्न आपको देखने को शायद मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी काफी खराब सिचुएशन क्वांट म्यूचुअल फंड्स की चलती हुई नजर आ रही है, और ये काफी टाइम से अभी कंटिन्यू हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।